हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनिता में मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम एसएससी एमटीएस की मैथ्स क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। पिछली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं 61 क्वेश्चन से। ये पिछली क्लास की कंटिन्यू क्लास चल रही है। क्या क्वेश्चन दे रखा है? यदि ए अनुपात बी बराबर 5:8 और सी अनुपात बी बराबर 4:3 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ही एसएससी वाले पूछते जरूर है। इस टाइप के क्वेश्चन ये तुल्य समतुल्य वाले अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन है। इसको मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगी। कौन सा मेथड आपको ठीक लगता है उस मेथड से सॉल्व करना फ्रेंड। पहला मेथड ये है कि इसको आप क्या पूछा, ए अनुपात बी अनुपात सी वैल्यू क्या है। पहले ए अनुपात बी मतलब ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 8 है, तो ए की वैल्यू 5 रख दो, बी की वैल्यू 8 रख दो। दूसरा क्या, सी अनुपात बी। ध्यान से समझना, बच्चे गलती भी करते। सी अनुपात बी, सी की वैल्यू 4 है तो सी के बटे 4 यहाँ मत लिखना, यहाँ लिखना। और बी की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3:4 होगा, ना कि 4:3, क्योंकि बी अनुपात सी अनुपात बी दे रखा है। देखो, इसका एक तरीका तो ये है, जो आपने यहाँ पे क्या लिखोगे कि आंसर आपका आ जाए। आपने क्या करना है, जो इसका पड़ोसी है ना, जैसे सी का पड़ोसी कितना है, बी, तो बी का पड़ोसी कितना, 8, तो 8 लिख दो। ए खाली है, ए का पड़ोसी बी है तो बी का 3 यहाँ लिख दो। आपस में गुना कर दो। 5 या 15 अनुपात 8 या 24 अनुपात 8 को 32। ठीक है, तो फिर ये किसी से नहीं कटेगा क्योंकि 32 3 से नहीं कटता है, तो आंसर आपका यही आ जाएगा। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी है इसका। और सेकंड मेथड क्या है इसका, ए अनुपात बी अनुपात सी 5:8 3:4। ठीक है, सबसे पहले ए की गुना बी में कीजिए, ऐसे करो, ऐसे 5 × 3 15 अनुपात, फिर ऐसे ऊपर कीजिए 8 या 24, फिर ऐसे कीजिए 8 चौके 32, मतलब ऐसे 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 करना है अपने गुना। पहले ए की गुना बी से करनी है, ऐसे नीचे करनी है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे जाना है। जो सा मेथड आपको ठीक लगता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, 30% तथा 10% के दो क्रमागत बट्टे कितने प्रतिशत एकल बट्टे के बराबर है। तब भी आपसे 2 दे रखा हो और उससे आपसे बट्टे पूछाइए कितने प्रतिशत बट्टे के बराबर है, तो आपने इसको सक्सीड वाला मेथड लगा देना है। कौन सा, ए प्लस बी। देखो यहाँ पे वो प्लस होता था, लेकिन जब यहाँ पे छूट की बात की जा रही है बटों वाले में, तो आपने यहाँ पे माइनस लगा देना। तो ए इंटू बी बटा 100, इस वाले मेथड से आपने इसको करना है। तो 30 + 10 - 30 × 10 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 40 - 3 बराबर हो गया 37%। ठीक है, कभी आपसे 2 क्रमागत बट्टे के क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपने इस वाले फॉर्मूले से उसको सॉल्व करना है। जब भी आपसे क्रमागत बट्टों की बात की जाए और एकल बट्टा पूछा जाए, कुछ नहीं करना है, आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और आपने आंसर निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए बराबर 2/3 बी तथा बी बराबर 3/5 सी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन, इससे पीछे जो मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, उसी प्रकार से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो फ्रेंड, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, A/B बराबर क्या हो सकता है, 2/3 होगा, ये बी इसके नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, 2:3 हो गया। इसी प्रकार बी की वैल्यू सी यहाँ जाएगा तो 3:5 होगा। बी की वैल्यू कितनी होगी, 3:5, यही होगा फ्रेंड। सेम वही मेथड है, या आप इसको इस वाले मेथड से कर दिए, 5 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 5 15, 3 से कट जाएगा ये आराम से। पूरी संख्या 3 एकम 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 5 15, या इसका प्रोसेस लिख दीजिए 3
3 3 6 3 3 9 5 3 15 3 दूनी 6 3 3 9 3 15। ठीक है ना, कौन से मेथड से भी कर सकते हो आप, या आप ऐसे गुना करके ऐसे कीजिए, या इनके पड़ोसी की संख्या लिख दीजिए और गुना कर दीजिए। तो आंसर क्या आएगा, 2:3:5। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50%, 40% के दो क्रमागत बट्टों का समतुल्य एकल बटा। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह फॉर्मूला लगाना है, a + b माइनस का a × b बटा है 100। ठीक है फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले से आपने जब भी आपसे दो क्रमागत बट्टे दे रखे हो और एकल बटा पूछा हो तो आपने यही फॉर्मूला लगाना है। 50 × 40 + 40 माइनस के 50 × 40 बटा 100। 50 दूनी 100 20 90 माइनस के 20 बराबर 70%। ऑप्शन नंबर सी है। पेपर में इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि फ्रेंड आपसे 3 एकल बटा 3 दे रखा हो, 3 छूट दे रखी हो और एकल बटा पूछा हो, तब आप इसको कैसे करेंगे। जैसे कि 20%, 10%, 20% और 25% की छूट श्रृंखला के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। जब 3 दे रखा हो तो आप उसका एकल छूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका तरीका क्या होता है, यहाँ देखो ये जो परसेंटेज है ना, पहले उसको भिन्न के रूप में लिख दीजिए। 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10 गुना 1/100 बराबर हो गया 1/10। ठीक है, जब भी आपसे यहाँ पे छूट की बात की जाए तो वो चीज़ 10 से 9 होगी। ठीक है, छूट होगी जो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या घट जाएगी, तो 10 में से 9 होगी। छूट की बात जब भी की जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी छूट की बात की जाएगी तो वहाँ पे घटेगी, तो 10 से चीज़ कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 20% निकालेंगे 1/5। छूट की बात की है तो 5 से कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है फ्रेंड, और इसमें 25% का मतलब होता है 1/4। 4 से चीज़ कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, अब ये जो मेथड है वो वाला मेथड बन गया, अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन। इससे ये कट जाएगा क्योंकि 4 इधर है 4 इधर है। ऐसे ऐसे होगा तो मत काटना, ऐसे में होगा तो कटेगा। इनकी गुना कर दीजिए, 5 × 50, 4 9 36। ठीक है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। पहले आप उसको भिन्न के रूप में चेंज कर दीजिए क्योंकि छूट की बात की जा रही है, तो 10 से 9 होगी, 5 से 4 होगी, 4 से 3 होगी, मतलब नीचे की संख्या से ऊपरी संख्या घट जाएगी। ठीक है मैम, कोई भी नंबर हो, छूट की बात की जाएगी तो नीचे से ऊपर की, ये वाले क्वेश्चन में छूट ही होते हैं, तो नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या को घटा देंगे। कटेगा तो काटेंगे, नहीं काटता तो उनकी गुणा करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें कितने का फ़र्क पड़ रहा है। छूट की बात हो रही है तो नेचुरल बात है नेगेटिव में ही वैल्यू आएगी। 25 में 36 के कितना, 23 का है। 23 का किस पे होगा, इस वाले में होता है। मैंने हमेशा आपको बताया, कोई भी चीज़ की वैल्यू निकलती है उसके क्रय मूल्य में निकलती है। जो पहली वैल्यू यहाँ पे होती है ना, जो वैल्यू यहाँ पे होगी इसकी वैल्यू हमेशा इस पे निकलेगी। जब भी किसी की वैल्यू निकलेगी तो उसका पहली जगह जो वैल्यू होती है ना, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो उसी पे ही निकलेगा मान, हमेशा यहाँ पे नहीं निकलेगा। तो 50 की वैल्यू 23 में है तो एक की कितनी होगी, 23/50 होगी। 100 में कितनी होगी, 100 से गुना कर दूंगी, 50 दूनी 100, 43 दूनी 46, 23 दूनी 46 होता है, तो 46% इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। यदि आपसे 3 पूछ लिया जाए, सबसे पहले अपना उसको भिन्न के रूप में चेंज करना है। आपने छूट की बात की, 10 में से 9 होगी, 5 से 4 होगी, 4 से 3 होगी, जो कटेगा काटेगा, नहीं कटेगा तो तीनों की गुना कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे 23 छूट की तो 50 में होगी, जो इस वाली वैल्यू पे होगी। कार्ड के आंसर आपका हाथ में आ जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज़ ध्यान रखना,
30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या है। ठीक है, देखो जो पीछे वाले क्वेश्चन में था उसने बोला था छूट श्रृंखला। इस चीज़ का ध्यान रखना कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। यहाँ पे बोलता है छूट श्रृंखला के बराबर है, तो आपने इस वाले मेथड से करना है। यदि आपसे छूट श्रृंखला के बराबर है और एकल छूट ज्ञात करनी है तो आप इस वाले मेथड से करेंगे। यदि आपसे पूछ रहा है कि क्रमांकित बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है, ठीक है, डिफरेंस याद रखना। इसमें क्या है, छूट श्रृंखला के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे क्या पूछा है, क्रमांकित बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है फ्रेंड भाषा का, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड, इस वाले मेथड से नहीं हो, क्योंकि वो छूट श्रृंखला क्वेश्चन था और ये क्रमिक बट्टों के। ठीक है, कोई भी संख्या अपने उसकी कितनी होती है, 100% पे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखा, 30% दे रखा है, 100 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। कैसे, 100 गुना 30/100, 0 से 2 0 कट गया, 30 से कम 30, 30 से कम 30, ध्यान रखना 70 कैसे बता रही हूँ, तो क्योंकि समतुल्य बटा बोल रखा छूट की बात है, तो 100 में से 30 कटेगा, 70 आएगा। उम्मीद है समझ में आए। आपने सोच होंगे कि यहाँ तो 30 आ रहा लेकिन मैंने 70 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे बोला है छूट हुआ है तो 100 में से घटाना भी पड़ेगा आपको। पहले 100 का 30% निकालना, जो आंसर आएगा उसको 100 में से घटा देना बस। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 20%, 70 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, ये फर्स्ट एकल बट्टा हो गया, ये सेकंड होगा। ठीक, कितना आएगा, 70 गुना 20/100, 20 पंजे 100, 5 कम 5, 5 2 20, 5 चौके 20, 14 आ गया। ठीक है, 14 आ गया, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ध्यान से। ठीक है, 14 आ गया, 14 आपने यहाँ लिख देना है वो। ठीक है, 14 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान से समझना यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, ये चीज़ समझने की जरूरत समझने की है आपको। यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी, आपने कहना 70 में से 14 घटा देना है, 56 आएगा, वो आपने यहाँ लिख देना है। मैंने यहाँ पे 70 क्यों लिखा, क्योंकि 100 का 30% निकाला, जो आया वो मैंने घटा के यहाँ लिख दिया। यहाँ पे जो वैल्यू चलेगी वो आपने 70 का 20% निकाला, वो ये आ गया 14। अब यहाँ क्या वैल्यू होगी, जो 14 है उसमें 70 घटा के वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। ये सेकंड बटा होगी, थर्ड बटा, ये थर्ड बटा 60 से 56 का 10% निकालोगे कितना आएगा, 56 का 10% निकालोगे गुना 10/100, 0 0 कट गया, 5.6 आएगा, 5.6 आएगा। 3 बटे की चीज़ 3 का यहीं ख़त्म करेंगे। फिर से समझाती हूँ, कोई भी चीज़ अपनी 100% पे होती है, 100 का 30% निकाला। ठीक है, 100 का 30% निकालेगा आएगा 30। मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू रखनी है, यहाँ पे 100 में से 30 घटाओगे 70 हो गया, ये पहला बट्टा मिल गया। सेकंड बट्टा 70 का 20% निकाला 14, उसको मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया। यहाँ पे बीच में क्या आएगा, 14, 70 में 14 घटाऊंगी 56 आएगा, फिर 56 का 10% निकालूंगी तो 5.6 आएगा, ये थर्ड बटा हो गया, और यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, ये 5.6 यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब अपने आंसर कैसे निकालोगे, जो ऊपर संख्या है ना, ये बीच में आपने इनको जोड़ देना है। यहाँ पे कितना है, 30 प्लस 14 प्लस 5.6। 30 तो मैं आपको बता दी कैसे आता, 100 का 30% निकालोगे कट गया, 30 आ गया, इसको सोल्व किया 30 आ गया। अब मुझे यहाँ पे 70, मुझे यहाँ पे वैल्यू लानी थी, तब मैंने 100 में से 30 घटाया, फिर
70 का 20% निकाला 14, ठीक है। मुझे यहाँ की वैल्यू चाहिए थी, इसमें से इसको घटा दी, यहाँ पे आ गया। ऊपर जो यहाँ पे जो लाइन ने खींची ना, यहाँ पे वो वैल्यू आएगी जो इसका परसेंट निकालोगे आप, और यहाँ की वैल्यू उसमें से उसको घटा दोगे, वैल्यू बीच वाली की यहाँ पे आ जाएगी। कितना आएगा देखो, 5.006 ऐसे रहेगा, 0 रुको सॉरी 30 और 4 44.5.6, ठीक है। तो कितना आएगा 49.60 आएगा परसेंटेज, जो होना तो आपको ये हो फ्रेंड 44.00 5.6 0694, ठीक है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा कैसे किया क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संबंधी क्वेश्चन। यहाँ पे क्रम की बटों का समतुल्य का होगा तो ऐसे करना आप, छूट श्रृंखला वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ऐसे करना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है फ्रेंड। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन से फ्रेंड, 12 सही 1/2 और 14 सही 2/7 के दो क्रमांक छूट किस एकमात्र छूट के बराबर है। इसमें एकल मात्र छूट नहीं पूछा हुआ, इसने पूछा हुआ एकमात्र छूट के बराबर है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप, वही तरीका है। पहले इसको सिंपल भिन्न में बनाएंगे, 24 और 25/2%, इसका मतलब हो गया 1/8 प्रतिशत। सॉल्व करना चाहता हूँ मैं, 5/2 1/100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, ठीक है। 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7, ठीक है। ये भी इसकी ओनर्स वगैरह जोड़ोगे भी परसेंटेज निकाल दोगे तो ये आएगा। छूट की बात की है तो संख्या 8 से 7 होगी, 7 से 6 होगी। वही तरीका जैसे पीछे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। छूट की बात की जा रही, इस टाइप के क्वेश्चन में छूट की ही बात होगी। आपकी 8 से 7 होगी, 7 से 6 होगी। 7 से 7 कट गया, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो 8:6 2 से कट देगा, 2 चौके 8 2 3 6, 4:3 आया, ठीक है। अब इनके बीच का अंतर कितना, 1 है, किस पे होगा 4 पे होगा, तो 1/4 होगा। 100 में कितना होगा, 100 से गुना कर दूंगी, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 25% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका। पहले भिन्न के रूप में चेंज किया, 7 से 8 हुई, ठीक है। घटाया 1 किसके बराबर, इस वाली वैल्यू के बराबर हो गया। 1 का इतना है तो 100 का कितना होगा, गुना करिए, काटा पीटा किया, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। क्वेश्चन जो आएगा इन्हीं में से आएगा। मैंने आपको चारों तरीके बता दिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा फ्रेंड। ये 4 क्वेश्चन है, इसी पे क्वेश्चन बनेंगे। देखो पेपर में जितने भी पेपर मैंने ही बनाए, आपके डाटा चेंज, डाटा मतलब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी लेकिन क्वेश्चन सेम ही होंगे फ्रेंड, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन जो कि पेपर में भी पूछे जाते हैं। इस बार ऐसे जी में बहुत पूछे हैं क्वेश्चन। कौन सा, द्वितीयानुपात, चतुर्थानुपात, गुणात्मक, माध्यानुपात, ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं अब हम वो सीखेंगे। एसएससी में इस बार जीडी में बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे इस टाइप के, और इसमें भी पूछे ही जाएंगे, कोई भी पूछ सकता है आपसे। देखो ये आपसे गुणात्मक माध्यानुपात पूछ सकता है, तृतीयानुपात पूछ सकता है, चतुर्थ अनुपात पूछ सकता है, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन जरूर ही बनता है। तो क्या है, 36 और 49 का गुणात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। ज्योमेट्री जो होती है, ज्योमेट्री मीन्स पूछ लिया आपसे, जिसको इंग्लिश में ज्योमेट्री मीन्स बोलते हैं गुणात्मक का, उसका फॉर्मूला तो निकालने का √AB, ए ये होता है, बी ये होता है। पहली वैल्यू ए होगी, दूसरी संख्या बी होगी। ए की वैल्यू क्या है, 36 गुना 49, ठीक है। 36 किसका रूट होता है, 6 का, 49 होता है 7 का, 7 6 42। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ज्योमेट्री मीन्स या गुणात्मक माध्य से पूछ लिया जाए तो √AB होता है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, 6 9 16 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। 3 संख्या दे रखी होगी जो चौथी आपसे पूछेगा, तो इसको कैसे निकालोगे।
इसको आप हमेशा ऐसे लिखना, 6:9 समानुपाते 216 x। जो हमें निकालना है मैं उसको x मान रही हूँ, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे पूछा गया है इसमें, ठीक है। इसके दो तरीके होते हैं निकालने के, या आप इसका फॉर्मूला होता है बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के। 6 गुना x बराबर होगा 9 गुना 216, ठीक है। यह आप लिख लीजिए पहली संख्या बटा दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या बटा दूसरी संख्या। ऐसे भी करोगे तब भी सही, क्योंकि आर पार गुना करोगे तो यही आएगा। या आप इसको ऐसे लिख दीजिए या इसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ गया, बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के। या ऐसे कीजिए, या पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 0 2 अट्ठे 16। आप सोचोगे 0 क्यों लगाया। जब भी कोई संख्या अपनी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है और बीच वाली संख्या दूसरी संख्या छोटी होती है तो बीच में 0 ही लगाया जाता है। तो 108 दिया 8 दिया 24, ठीक है। 24 किस में आ रहा है, किसका इकाइकांक 24 है, सी वाले का, तो ऑप्शन नंबर सी है। या आप गुणा करके देख लीजिए इकाइकांक क्या है। इकाइकांक जहाँ पे आपको दिखेगा वहाँ पे आप लिख देना, एक ट्रिक होती है टाइम बचाने की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 25 और 45 का तीव्रता अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का b² बटा a। पहली संख्या ये a है, दूसरी ये b है, तो 45 गुना 45 बटा 25। 5 में 45, 5 5 25, 5 में 45, 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। फॉर्मूले बेस होता है। गुणात्मक पूछा जाएगा तो √ab। चौथा अनुपाती पूछा जाएगा तो बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यदि तृतीय अनुपात पूछा जाएगा तो b² बटा a, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 121 और 169 का माध्य अनुपात। जब भी फ्रेंड आपसे कोणात्मक माध्य ज्योमेट्री मीन्स या मध्य अनुपात पूछ लिया जाए, ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है √ab, ठीक है फ्रेंड। इसका भी यही होता है, मध्य अनुपाती का भी यही होता है और गुणात्मक का भी यही होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो 121 गुना 69, 121 किसका 11 का होता है, 169 13 का होता है, ठीक है। 11 दिया 33, हाथ लगा 1, 11 एकम 11, ठीक है। आप यह सीधा आंसर देख लीजिए, 3 किसका इकाइकांक है, बी ऑप्शन का, तो बी इसका राइट आंसर है 143। यदि दो संख्या कभी हो तो फिर नेक्स्ट गुना कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर आंसर आप देख रहे हो इकाइकांक जहाँ पे दिख रहा है वही आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड। टाइम बचाने का तरीका है ये फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कभी फ्रेंड आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि 45:12 समानुपाती 75:x है तो तब x और 30 का समानुपाती अनुपाती ज्ञात कीजिए। थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड आपको पता है कि आपको x और 30 का निकालना, तो यहाँ पे सीधा x और 30 का फॉर्मूले के ऊपर रख के b² बटा a होता है, ये मत रख देना सीधा, ये तरीका गलत है। क्यों, पहले आपको यहाँ से x की वैल्यू निकाली, क्योंकि यहाँ पे 4 संख्या दे रखी है, तो आपने क्या चतुर्थ अनुपाती वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना, आपको उस तरीके से इसको सॉल्व करना है। 12 समानुपाते 75:x, बाहर वाले पदों का गुणनफल 45 गुना x बराबर अंदर वाले पदों का गुणनफल। 5 में 45, 5 एकम 5, 5 5 25, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 चौके 12, तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी 20, ठीक है। अब उसने पूछा x का और 30 का, x की वैल्यू कितनी है तो 20 और 30 का मुझे थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तृतीय अनुपात। उसका फॉर्मूला क्या होता है b² बटा a। b कितना है यहाँ पे 30 है, 30 गुना 30 बटा 20, 0 से 0 करेगी, 2 एकम 2, 2 5 10, 15 या 45, ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर, ठीक है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे 4 है, पहले 4 इसका चतुर्थ अनुपाती से
एक्स की वैल्यू निकाल देना, बाहर वाले पदों का बराबर अंदर वाले पदों के गुणनफल के बराबर होता है। एक्स की वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पे एक्स वैल्यू पुट करके तीतर अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन निकाल दे, b² वैल्यू रखिए, आंसर आपका आ जाएगा फ्रेंड। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लेता है एग्जामिनर, और ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है फ्रेंड। अब मैंने आपको सब बता दिए है, थर्ड प्रोपोर्शनल, चतुर्थ प्रोपोर्शनल मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल, गुणात्मक माध्य, माध्य अनुपात, तीतर अनुपात, और इस प्रकार से भी अलग से तो क्वेश्चन पूछ लीजिए आपने कैसे निकालना है, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन ऐसे करवा रही हूँ कि जिस तरह एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आपसे क्वेश्चन। जैसे क्या है, यदि 162 अनुपात एक्स समानुपाती है एक्स अनुपात 338 के, तो एक्स का धनात्मक ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये इस साल 6 जुलाई नहीं हाँ 22 में पूछा गया था, पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो मैंने आपको एक थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन जब निकालते हैं उसमें मैंने आपको तरीका बताया था, क्या फॉर्मूला होता है इसका, बाहर वाले पदों का गुणनफल 162, ठीक है, गुना 338 बराबर होगा अंदर वाले पदों के गुणनफल के x इंटू एक्स। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितने हो गया, 162 गुना 338, ठीक है। तो फ्रेंड अब मुझे देखो, अब मुझे कैसे पता कि कौन किसका स्क्वायर है, इसका है क्या नहीं है, क्योंकि फिर मुझे एक दो को सारे स्क्वायर रूट किसी को याद नहीं रहते हैं, तो मैं इनके टुकड़े कर देती हूँ। 162 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 81 गुना 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। और 138 को 338 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 गुना 169 लिख सकती हूँ, गुना करोगे यही मिलेगा। तो ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनके ऐसे गुणनखंड कीजिए, आप उनके गुना कीजिए उन संख्या से जो कि अंडर रूट से बाहर आ जाए इजीली। ये तो एक्स बराबर कितना होगा, अंडर रूट 2 गुना 81 गुना 2 गुना 69, यही होगा ना फिर अंडर रूट में, क्योंकि एक्स हटाएंगे तो अंडर रूट बनेगा। तो कोई ये 2 है, ये 2 है, ये तो 2 बाहर आ गया। 81 9 का होता है, 69 किसका होता है, 13 का होता है, ठीक है। 13 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 या 13 दूनी 26, 26 निम्मा 234। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा ई, ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस के करते हैं हम। क्या है, अंडर रूट 19 गुना 650 भाग देना है 13 को प्लस 18.5 गुना 4 ब्रैकेट 1 और अंडर रूट से बाहर है 13, साथ में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपने बोर्ड मार्क्स के नियम पढ़े होंगे, उसकी बेस पर रूल हम इसको अप्लाई करेंगे। पहले बार होता है, फिर ब्रैकेट होता है, फिर भाग होता है, फिर गुना होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, ठीक है। तो मैंने क्या करूँ, अंडर रूट में पहले इसको मैं ऐसे ही रहने दे रही हूँ। तो मैं क्या करूँ, 19 गुना 650 इसके भाग है 13 प्लस 18.4, ठीक है, गुना 4, ठीक, गुना 13। यदि मैं इससे दशमलव हटा के यहाँ पे 0 लिख सकती हूँ। अब मैं 13 से काट के देखती हूँ उसको, कितना, 13 पंजे 65, कितनी बार कटा, 50 बार। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 यही हुआ फ्रेंड। ये कितना है, ये है 8.5 है, सॉरी। तो 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, यही हुआ ना। 19 पंजे कितने होते हैं, 950, ठीक है। 19 में 0 साथ में चलेगी, प्लस 37 दूनी होते हैं 74, ये दोनों चल रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, अंडर रूट के अंदर, गुना 13। तो 950 प्लस 74 करूँगी तो वो कितना हो जाएगा मेरा, 1024 हो जाएगा, और अंडर रूट के बाहर 13 साथ में चल रहा है। अब आपको पता है कि 1024 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 32 का, गुना 13, ठीक है। देखो 13 दूनी 26, मैं अब इसको ज़्यादा ना करते हुए आंसर पे चेक करती हूँ कि इकाई का अंक 6 किसका है। इकाई का अंक किसका है, डी का, 416 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, 1 से 40 तक की संख्याओं में इकाई के अंक के स्थान पर 1 या 9 अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत कितना है।
देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले वो अपने यूनिट डिजिट या इकाई का अंक, इकाई का मतलब जो लास्ट में होता है, ठीक है। एक हो गया, एक 9 हो गया, एक 11 हो गया, एक 21 हो गया, एक 31 हो गया, 19 भी होता है, 29 भी होता है, 39 भी होता है, 40 तक हो गया। देखो एक है, 9 है, मतलब या 1 होना चाहिए या 9 होना चाहिए इकाई का अंक, ठीक है। आपसे पूछा गया है, इनका प्रतिशत पूछा गया है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इस संख्या को काउंट कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल संख्या। 8 बटा कितने अंकों तक पूछा गया है, 40 तक पूछा गया, बटा 40 गुना 100। जितनी संख्या है उनका नंबर बटे जहाँ तक पूछा गया वो बटा 100। 0 से 0 करके 4 दूनी 8, 20 है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन संख्याओं वाले, प्रतिशत वाले क्वेश्चन, इकाई के अंक वाले क्वेश्चन, एकल बटा तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, मैंने सारे ही आपको शुरू से बेसिक से बता दिए। अब हम जो करेंगे, मतलब जो नया टॉपिक होगा, इसमें चाल समय दूरी वाले क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है। चाल कैसे निकालती, दूरी कैसे निकलती है, औसत चाल कैसे निकल जाती है, उस पर बेस हम क्वेश्चंस अब इस पर करेंगे, जो कि मैं आपको बिल्कुल समय से बेसिक से बताऊंगी। आपको इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल को स्पीड बोलते हैं, दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, समय को आप टाइम बोलते हैं। तो यदि आपसे औसत चाल बराबर पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल लगा देना आपने और कुछ नहीं, ठीक है। बेसिक से सीखेंगे इसको। क्या बोला, राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चाल हमें दे रखा है, स्पीड हमें दे रखी है 26 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने पर 950 मीटर की दूरी, दूरी मतलब डिस्टेंस हमें दे रखी है, तो दूरी तय करने में कितना मिनट लगेगा, मिनट मतलब टाइम निकालना है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, आंसर मिनट में पूछा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है और ये मीटर दे रखा है। या आप मीटर को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर दीजिए या किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड। इस चीज़ का ध्यान रखना, यूनिट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। समय यहाँ से क्या निकलेगा, टी बराबर हो जाएगा डी बटा एस हो जाएगा, आर पार गुना करके। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 950। दूरी, समय क्या, अब क्या चाल, चाल कितनी है, 26 किलोमीटर को मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रही हूँ, तो आपने 5/18 से गुना कर दिया, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऊपर तो मीटर में, ये मीटर इस मीटर से कट जाएगा, ठीक है फ्रेंड। काटना शुरू करते हैं, देखो ये 18, ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, 1950 गुना 18 बटा 26 गुना 5, ठीक है। 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, इतना समझ में आपको आया होगा उम्मीद है। 13 से इसको नहीं, पहले 5 से काटती हूँ इसको, 5 तिया 15, 4 5 नहीं 45, 0 13 26, 13 तिया 39, 0 30 आ गया, 30 बटा, कुछ गलत किया है, मीटर प्रति घंटा है ये, सॉरी सेकंड बनी है, ये मीटर प्रति घंटा हुआ, मैंने किलोमीटर को मीटर प्रति घंटा हुआ, ये तो चेंज हुआ ही नहीं है, सॉरी फ्रेंड, मुझे मिस्टेकली बोला गया था यहाँ पे, ये मीटर प्रति घंटा है। तो कितना होगा, 30 गुना 9 घंटा है, ठीक है। ये होगा घंटे में। अब आंसर मुझे कितने में लाना है, मिनट में लाना है, ठीक है फ्रेंड। थोड़ी सी गलती हो गई थी बोलने में, मैंने इसको मीटर में चेंज किया, मीटर प्रति घंटा में, मैं भूल गई थी, मीटर प्रति सेकंड में कोई चेंज होगा, ये 5/18 से गुना, सॉरी फ्रेंड, मिस्टेक हो गई थी बोलने में थोड़ा सा यहाँ पे, मीटर प्रति घंटा। देखो 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो मैं इसको 60 से भाग दे दूँगी तो ये मिनट में बन जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कटी, 3 दूनी 6, 9/2, इसका मतलब 2 चौके 8, ठीक है। 4 शेषफल बचा 1/2 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया। मैंने क्या करा, जो नीचे मीटर
किलोमीटर प्रति घंटा था, मैंने उसको मीटर प्रति घंटा में चेंज करा, फिर मैंने घंटे को मिनट में चेंज कर दिया। यहाँ 60 से गुणा यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन क्या फ्रेंड, 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि वह रेलगाड़ी किसी पुल को 72 मीटर में पार करती है तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको पता है हमें क्या निकालनी है, पुल की लंबाई। ठीक है, पुल की लंबाई निकालनी है। सबसे पहले फ्रेंड आप ये देखो कि जब भी इस टाइप का रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन सभी से पूछा जाता है ना, तो सबसे पहले ये चेक कीजिए रेलगाड़ी किसको पार कर रही है। रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है। ठीक है, और उसकी चाल दे रखी है और पुल की। ठीक है फ्रेंड, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे फ्रेंड, आपको फॉर्मूला पड़ा होगा। पहले हमें दूरी तय करनी, दूरी पता होनी चाहिए। दूरी पता होगी कि तब पुल, हमें पुल की दूरी पता होगी तभी तो हम पुल की लंबाई कैसे, हम तब जब हमें ट्रेन की पटरी की, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे तो रेलगाड़ी की लंबाई तभी निकाल सकते हो तो हमें पुल की लंबाई पता हो। ठीक है, आपको इसका कैसे, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, यही होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। ठीक है, देखो हमें क्या दे रखा है, जो हमें चाल दे रखी 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है और आंसर पूछा गया है मीटर में। तो मैं कर रही हूँ इसको मीटर प्रति घंटा कर देती हूँ, 5/18 से गुना कर दिए, किस लिए, इसको मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति घंटे में चेंज कर दिए और साथ में समय। ठीक है, और समय कितना दे रखा, 72 मीटर में पार करती है। ठीक है, 72 मिनट में पार करती है। ठीक है, 72 ये हो गया, तो 18 चौके 72, 5 चौके 20, 6 फिर 12, 1200 रुपये, 1200 आ गया। ठीक है, ठीक है, दूरी हमें चलेगी इतनी। ठीक है, और हमें लगानी है पुल की लंबाई निकालनी है। पुल की लंबाई कैसे निकालोगे, आपको जो रेलगाड़ी की लंबाई है और जो पुल की लंबाई है उसको माइनस कर दो। दूरी कितनी निकली है, रेलगाड़ी की दूरी कितनी है, 1200 माइनस से 700 कर दो और ये आपका आंसर आ जाएगा 500 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 फिर से समझा देती हूँ। देखो 700 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, इसको अभी हम नहीं लेंगे। ठीक है, 700 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह रेलगाड़ी किसी पुल को 72 मिनट में होगी, सॉरी मिनट होगा, ये मिनट होगा। ठीक है, गलती लिखा गया, ये मिनट पे पार करती है तो पुल की लंबाई, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी निकाल दी है। ठीक है, और रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है हमें, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के लिए हमेशा ये लंबाई, तो क्या करना है, इस दूरी जितनी है और जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसमें से घटा देंगे तो पुल की लंबाई निकल जाएगी फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसके द्वारा सुबह 10:30, सॉरी फ्रेंड पीछे से आपको आवाज़ हो रही है, पीछे घर में काम चल रहा है जिसके कारण वॉइस आ रही होगी आपके लिए। ठीक है, उसको थोड़ा अवॉइड करना और आप ध्यान पढ़ाई पर देना। एक ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसके द्वारा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक तय गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो फ्रेंड, एक समय क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से, 10:30 बजे से दोपहर में, सुबह से 10:30 से लेके दिन के 1:30 बजे तक की तय गई दूरी, तो समय कितना होगा, यदि मैं दिन के समय में से, सुबह के समय में से दिन का समय निकाल दूँ तो टोटल कितना होगा, 3.5 घंटे होगा। तो समय होगा वो इतना ही होगा। ठीक है, हमें दूरी ज्ञात करनी है, चाल हमें दे रखी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, ये कितना होगी, चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा गुना समय कितना है, 3.5 घंटा। ठीक, घंटे से घंटा कट जाएगा, दशमलव हटाऊंगी तो 0 आ जाएगी, 2 नीचे, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, तो 33 8 कितना होता है, कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ फ्रेंड, कुछ तो गलत तो नहीं हुआ है, कुछ तो कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, एक सेकंड चेक कर लेती हूँ पहले।
एक सेकेंड फ्रेंड, ठीक है, थोड़ा चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ 10 मिनट है, 2 जीरो बड़े, 1 जीरो से 1 कट गई, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 33, 8 या 24, 2 हासिल लगा, 24 2 26, 400, 264 आ रहा, गलत आ रहा कहीं पे, कहीं तो गलत हो रहा है, कहीं तो गलत हो रही है। 80 गुना किलोमीटर प्रति घंटा आंसर किलोमीटर में पूछा गया, सही है। 264 मतलब 260 के करीब आ जाए आंसर, गलत आ रहा लेकिन ये तो कहीं तो गलती हुई है। 0 0 देखो इस तरीके से कर रही हूँ तो मेरा आंसर गलत आ रहा है, जो ऑप्शन एक नहीं है। यदि मैं इसको इस तरीके से करूँ, रुको 1 मिनट, 80 गुना किलोमीटर प्रति घंटा, 3.5 घंटे का मतलब क्या होता है, 7/2 होता है, ठीक है, घंटे घंटे कट गया, 4 दूनी 8, 0, ठीक है, 7 चौक 28, 280 किलोमीटर आ रहा है इसका राइट आंसर। और ये आई थिंक सही है, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लेकिन ऐसे करूँगा, ऐसे गलत क्यों आ रहा है। 8 या 24, 264 आ रहा फ्रेंड, ठीक है, इस हिसाब से तो सही होना चाहिए। एक सेकेंड को 3.5 बटा 100 जो कट गया, तो 3 से कटेगा नहीं तो पॉइंट मारा। तो फ्रेंड जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए ना, आप इसको ना इस वाले मेथड से मत करना, पॉइंट हटा के 0 करके मत करना उसको, नहीं तो आपका आंसर बिल्कुल गलत बनेगा, ठीक है फ्रेंड। मैं भी ट्राई करके देख रही थी कि सही आएगा कि नहीं सही आएगा। आपने क्या करना है, इसको ना घंटे में लिख देना, 7/2, इसको 7/2 लिख सकते हैं, 2 3 6, ठीक है, 2 3 6, 2 3 6, 1 हाथ से बचेगा, दशमलव लगाऊंगी 0 का, 3 3 9, 2 2 चुके, नहीं गलत, फिर भी ठीक है, 2 3 6 हाथ से लगा 1 0, 2 3 6, फिर देखिए ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन देखो फ्रेंड कहीं तो कुछ, एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ, वेट, मैंने क्या 3.5 घंटे को 7/2 लिख दिया है, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको तो आप 3.5 घंटे को 2 घंटे लिख सकते हो, तो मैं इसको ऐसे, आप इसको ना ऐसे मत लिखना फ्रेंड, ऐसे लिखोगे ना पॉइंट में तो आंसर गलत आ रहा है आपका। 8 से 24, 24 तो 26, 64 आ रहा, देखो। या आप ये भी सोच सकते हो, यदि आप ऐसे भी कर रहे हो 264 बन रहा है आपका, तो ये 260 से ऊपर, तो 260 से ऊपर क्या 280 है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो 264 आ रहा है, तो 264 का मतलब है कि 200 ना 250, क्योंकि 260 से ऊपर है संख्या, 200 नहीं होगा, 250 भी नहीं होगा, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हो, यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आप इसको, ये चीज़ आपको याद ना रहे, ठीक है, आपका आंसर 264 भी आ रहा है, मान के चलो, ठीक है, 264 आ रहा है, वो भी सही है। तो आपने क्या सोचना है, देखो आपको सकता है 260 से ऊपर है आंसर, देखो 250 हो सकता है, 260 हो सकता है, 200 भी हो सकता है, बचा कितना 280, तो ये आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 150 किलोमीटर की दूरी तय की है, ठीक है, उन्होंने शेष 250 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटा में कवर किया है, तो आदमी की औसत गति ज्ञात कीजिए। अब हम औसत गति वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस टाइम पूछे गए क्वेश्चन, ऐसे जीडी में पूछे हैं, इसके औसत गति में क्वेश्चन पूछे हैं, बने हैं, और ये और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ये नहीं कि आप वो, ये स्पेशली एक क्लास के लिए ही होता है, इसको समझते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। देखो वो क्या बोला है, यात्रा के दौरान एक व्यक्ति है, पहले क्या कर रहा है वो 150 किलोमीटर चल रहा है, कितने में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है फ्रेंड, और जो यहाँ तक वो चलता है, तो उसके बाद तो बची हुई दूरी होती है, वो क्या कर रहा है 50 किलोमीटर की घंटे की चाल गति को 250 किलोमीटर में कवर कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। देखो आपको क्या पूछा है, औसत गति पूछी, देखो औसत गति औसत चाल एक ही होता है, उसका फॉर्मूला सेम ही होगा, औसत गति या चाल क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, कुल दूरी कितनी है 150 और 250, ये दोनों दूरी को जोड़ेंगे हम,
तो 150 प्लस 250 बटा कुल समय। ठीक है, एक चीज़ कोई मैं यहाँ पे बता देती हूँ, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी ये रही है, ठीक है। अब ध्यान से समझना फ्रेंड, दूरी ये रही बटा चार, समय निकालूँ तो 150 बटा 30, जीरो से जीरो करिए, 3 पंजे 15। इस चीज़ को यहाँ समझ करना। तो कुल समय कितना है 5, 250 बटे 50, जीरो से जीरो करिए, 5 पंजे 25, 5। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि समय यहाँ पे कैसे लिखना है। आपने ये बटा ये होगा, ऊपर वाली संख्या बटे नीचे वाली संख्या, ऊपर संख्या बटे नीचे संख्या। ठीक है, तो फिर हम इस चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहाँ पे 30 और 50 पद लिख के आना, क्योंकि समय बराबर क्या होगा, चाल बटा दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 5 आगे समझ में आपको आ गया होगा। तो 150 और 250 होता है 400, 5 5 10, जीरो से जीरो कटेगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। इस पॉइंट को, समय को निकालने का समझ लेना, ये आएगा चाल बटा दूरी। चाल कितनी, नहीं, दूरी बटा चाल, 150 बटा 3, तो समय निकलेगा। सो काट के 30 पंजे 150, 50 पंजे 250। ठीक है, ये पॉइंट याद करने की बहुत ज़रूरी है, समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, 2 ट्रेनों 7 AM तथा मुंबई और दिल्ली से क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटा 67 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती है। यदि वे दोनों एक दूसरे को 3:30 PM में क्रॉस करती है तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना इसको। क्या बोल रहा है, एक ट्रेन बम्बई की, ठीक है, दूसरी ट्रेन दिल्ली की, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक जो चल रही है सुबह 7 बजे चलती है बम्बई और दिल्ली से 85 किलोमीटर, यही बोला उसने, और 67 किलोमीटर, यही बोला है फ्रेंड उसने। ठीक है, और एक दूसरे को चलना आरंभ करती है, और वो एक दूसरे को 3:30 AM में क्रॉस करती है। ठीक है, चलती 7 AM में है और क्रॉस कितनी करती है, 3:30 PM में। तो दोनों कितना टाइम लगेगा, 3:30 में से 7 PM घटेगा तो 8.5 घंटे लगेंगे। 8.5 घंटे का मतलब होता है 17/2। यही होगा फ्रेंड। इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया? सुबह 7 बजे चलती है दोनों, और दोनों एक दूसरे कहाँ क्रॉस करती है, 3:30। तो को मिलने कितना समय लगेगा, दोनों को मिलने में 8.5 घंटे लगेंगे। दोनों को मिलेंगे जब एक दूसरे को, मतलब 17:30, ठीक, 17/2 यही हुआ। इसको मैंने भिन्न के रूप में लिख दिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या पूछा है, बीच की दूरी पूछी है इससे। तो आपने क्या करना है, आपने समय पढ़ा होगा, चाल दूरी बटा समय। चाल कितनी है, 85 किलोमीटर गुना समय कितना है, चाल। ये देखो आपने पढ़ा होगा कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड गुना समय, दूरी गुना समय। 85, समय कितना लग रहा है हमें, 17/2। ठीक है, प्लस, ठीक है, मैंने आपको हमेशा कहा था पिछले क्वेश्चन एक दूसरे को क्रॉस करेगी ना, तो हमेशा जो उनकी चाल है हमेशा जुड़ेगी। ठीक है, जब, ठीक है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलेगी तो चालें हमेशा जुड़ती है। दूसरे कितना, 67 गुना 17/2। टाइम दोनों को सेम ही लग रहा है। ठीक है, सोल्व करेंगे। यदि 17/2 में दोनों से कॉमन ले लूँ तो 85 प्लस 67 होगा, बराबर कितना होगा, 17/2, 67 और 84, 7 3 12, हर जगह 1, 15, कितना होगा, 7 5 कितना होता है, 7 3 10 12, हर जगह 1, 8 10 14 1 15, 152, 2 7 14, 2 6 12, 17 से कितनी कटेगा, ये कटेगा
17 × 17 होगा 1292 किलोमीटर। बीच की दूरी पूछी थी ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन से पूछ लिया जाए कि जब भी कोई ट्रेनें या कोई भी चीज़ आपस में एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है तो वहाँ पे चाल हमेशा जुड़ती है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता देना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सबसे पहले आपके डाउट ही क्लियर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 1600 किलोमीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है। उसकी चाल, फॉर्मूला सेम लगेगा, 4 बराबर होगा दूरी बटा समय। ध्यान से समझना फ्रेंड, आंसर जो पूछा गया है आपसे किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा गया है। मैं लिखना भूल गई, किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आपसे पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे मीटर में दे रखा है और ये मिनट में दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 1600 और ये कितना है 4 मिनट। ठीक है, पहले मैं करती हूँ इस मिनट को, जो 4 मिनट दे रखा मैं उसको घंटे में चेंज करती हूँ। 1 मिनट में 60 के, तो 60 से मैंने यहाँ पे गुना कर दिए। ठीक है, 60 से मैंने यहाँ पे गुना कर दी, किस लिए, मुझे चेंज करने के लिए मिनट घंटे में। और मैं यहाँ पे 5 बजे 18 से गुना कर दूँगी तो मीटर प्रति सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। ठीक है, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे होगा गुना, क्या कर लूँ, 1 सेकंड रुको। ये क्या होगा 1600 बटा 4। ठीक है, गुना 60 क्योंकि मिनट में था, सेकंड में चेंज कर रही हूँ। और मीटर प्रति सेकंड को मैं चेंज करूँगी मीटर प्रति घंटे में, तो 5/18 से गुना होगी। ठीक है फ्रेंड, तो क्या होगी, पहले मैंने मिनट को घंटे में से 60 से गुना करी और मीटर को मैंने चेंज किया किलोमीटर में, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज किया तो 5/18 से मैंने गुना कर दिए। ठीक है, तो 1600 गुना 18 बटा 4 गुना 60 गुना 5, 0 से 0 को लिए 6 × 18, 4 × 16। ठीक है, कुछ गलत हो रहा क्या, रुको जाओ। ये 40 होगा, 40, अच्छा 0 से कहीं 5 8 40, 8 दिया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चीज़ को ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर को जब भी किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते हैं उसको 5/18 से गुना करते हैं। किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 18/5 होता है। ये मिनट में घंटे में चेंज करते 60 से गुना करें। इस यूनिट का हमेशा ध्यान रखना कि आंसर किस में पूछा है, आपको किस चीज़ में दे रखा है और अपने कैसे उसको पहले उसको चेंज करना, फिर आपका आंसर आएगा। नहीं तो आंसर आपका बिल्कुल गलत होगा फ्रेंड। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे ट्रक को 30 सेकंड में जा पकड़ती है। ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है, अब उसने बोला है कि 45, देखो जब भी कोई एक चीज़ एक ही दिशा में चल रही हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो यहाँ पे जो स्पीड होगी ना किसकी, बस की, वो होगी 45 माइनस की टी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। ये क्या है, जो टी है ना, टी, ये जो टी है ये ट्रक की चाल है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा यहाँ तक। बराबर होता है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें 150 मीटर। ठीक है, मीटर में दे रखी है। ठीक है, और समय कितना है 30 सेकंड। अब मुझे इसको मुझे मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है मीटर को, तो मैं क्या करती हूँ 18/5 से गुना कर देती हूँ। इसको किलोमीटर प्रति
घंटे में बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको समझ में होगा। जब कोई चीज़ दो चीज़ एक ही दिशा में चल रही होगी ना, जब भी आपसे कोई इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले जाए कि तब कोई दो चीज़ एक ही दिशा में चल रही है और इसको इतने में पकड़ लेती है, तो आपने यहाँ पे बस की चाल में से ट्रक की चाल को माइनस, तब दोनों की जो चाल होती है ना, दूरी जो चाल होती है वो हमेशा माइनस में होती है। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब कोई दो चीज़ एक ही दिशा में चल रही है और इतने समय को पकड़ लेती है, तो वहाँ पे हमेशा दोनों की जो चाल होगी ना, बस की और ट्रक की, वो माइनस में होगी। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में होगा। सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कर गया, 3 पंचे 15, 5 5 18, तो 45 माइनस टी बराबर हो गया 18, माइनस का टी बराबर हो गया -18 माइनस के 45, तो टी बराबर माइनस का टी 45 पे 18 जाएंगे, माइनस का 27, माइनस से माइनस कर दिया, आगे 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये टी यहाँ पे समय नहीं है, तो टी को ना टाइम मत समझना। ये मैंने ट्रक लिखा, ट्रक को यहाँ पे मैंने टी की मतलब ट्रक से है, मैंने यहाँ पे लिख दिया था ट्रक की चाल। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जब भी कोई चीज़ दो एक दिशा में चल रही हो, हमेशा उनकी चाल माइनस में होती है। ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ याद है। ये मैं ट्रक, ये टी यहाँ पे टाइम से मत लेना, ट्रक से लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि राकेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 समान दूरी तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगी। ठीक है, देखो वो क्या बोल रहा है, इस वो भी ध्यान से समझना। ठीक है, चाल कितनी है उनकी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड, तो उसने पूछा औसत गति पूछी है। ठीक है फ्रेंड, आपका औसत गति बराबर होता है औसत चाल, औसत डिस्टेंस, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, देखो अब आपको यहाँ से आप दूरी कैसे निकालोगे। ठीक है, दूरी तो फिर नहीं पता है। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए और आपको दूरी निकालनी, तो आपने क्या करना है, जो आपको एक संख्या दे रखी ना 30, 25, 20, जो ये नीचे आपको दे रखा ना ये, तो उसका आपने क्या करना, एलसीएम ले लीजिए। इन तीनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका 300 आएगा। कैसे, 5 गुना 5, 5 गुना 4, 5 का 30 गुना 6, 5 का 2 वाली 25, 25 चौके 100, 100 और 300। ठीक है फ्रेंड, ओके। एलसीएम लेना तो आपको पता ही हो कैसे लिया जाता है। ठीक है, 25 छिक्के 150, 150 दूनी 300। ठीक है, एलसीएम जो आया देखो, क्योंकि उसने बोला कि 3 समान दूरी से चल रहा है, तो इनकी जो 300 जो आएगी ये दूरी है, क्योंकि समान है, तो 300 किलोमीटर ये भी होगी, 300 किलोमीटर ये भी 300 होगी और ये भी 300 किलोमीटर, क्योंकि उसने बोला कि समान दूरी से। ठीक है फ्रेंड, उसी फॉर्मूले से करेंगे, कुल दूरी कितनी है, इन तीनों को जोड़ देंगे ऊपर दूरी को, तो 300 प्लस 300 प्लस 300। समय निकालने का तरीका मैंने को बताया था। क्या करेंगे, 300 को भाग करेंगे 30 से 10 आएगा, 300 को भाग देंगे 25 से 12 आएगा, 300 को भाग देंगे 20 से कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से पीछे क्वेश्चन से मैंने को बताया था कि इसको इससे भाग देंगे, समय निकलेगा। 300 300 300 600 900 कितना हुआ, 30 37 37 आया। ये कितनी हुआ, 37 90 2 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 24 कुछ आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने दो लाइन 2 पॉइंट कर दीजिए, तो मैं देखूँ कहाँ तक आ रहा है। आंसर देख के यहीं पे लिख दिए, आगे देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन तो फ्रेंड अब नहीं है। ठीक है, मैंने आपको सारे क्वेश्चन
A to Z करवा दी है। औसत गति वाले 4 बराबर दूरी तय समय कैसे निकाला जाता है, 4 की दूरी पूछे कैसे निकालें, समय आप कैसे निकालोगे। और औसत चाल आपसे पूछे तो औसत चाल पूछे, औसत कुछ भी पूछे, टाइम पूछे, औसत दूरी पूछे, आप उसे किस प्रकार से निकाल सकते हो फ्रेंड। यदि फ्रेंड आपको इसके अलावा कोई डाउट है या कोई आपको समझ में नहीं आया है या आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं आपको कमेंट सेक्शन में पढ़ के आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपके सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी, फिर मैं नेक्स्ट पे बढ़ूँगी। तो फ्रेंड आज का सेक्शन मुझे यहीं ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि फ्रेंड मेरे फ़ोन में इतना वीडियो में इतना स्पेस नहीं हो पाता है कि मैं 2 to 2.5 घंटे क्लास को कंटिन्यू अपडेट कर सकूँ। इसलिए मुझे पार्ट्स में करना पड़ता है क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने किया जिसमें आपको मैंने परसेंटेज वाला पूरा क्लियर किया। सेकंड में मैंने संख्या वाले क्वेश्चंस किए हैं। आज हमने जो पढ़ा है, आज हमने गति चाल वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। फ़ोन का स्पेस इतना नहीं है कि मैं नहीं कर पाती फ्रेंड कंटिन्यू, इसलिए मुझे पहले उसको एडिटिंग करना पड़ता है, मुझे अपलोड करना पड़ता है, फिर मुझे फ़ोन से डिलीट मारना पड़ता है फ़ोन की स्पेस के लिए, फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ती है। यदि आपको सेक्शन आज का अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।